ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फीचर्स। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने आइलैंड के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारे जितने भी फिजिकल फीचर्स है वो सभी कंप्लीट होते हैं। हमने हिमालयन माउंटेन के बारे में भी देख लिया, जो हमारे प्लेट्यूज थे उनके बारे में भी देख लिया, नदर्न प्लेन के बारे में भी देख लिया, कोस्टल रीजन हमने सभी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हमें देखना है कि जो इंडिया है उसके अंदर ये इतने सारे फिजिकल फीचर्स तो हैं, लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इतने फिजिकल फीचर्स होने से हमें फ़ायदा क्या है। तो जो हिमालयन माउंटेन है, हम जो हमारा क्लाइमेट चैप्टर होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जो हिमालयन माउंटेन है वो एक तो जो हमारे इंडिया से जो मानसून विंड जो होती है वो जाती है पाकिस्तान के जो चाइना के अंदर विंड्स जाती है मॉनसूनल विंड उनको जाने से रोकता है, और जो साइबेरियन विंड्स आती है उनको इंडिया के अंदर आने से रोकता है। अगर मॉनसूनल विंड चाइना के अंदर चली गई तो पूरी बारिश जो है वो चाइना के अंदर हो जाएगी, इंडिया के अंदर बारिश होगी नहीं। लेकिन जो हिमालयन माउंटेन है वो मॉनसूनल विंड को चाइना के अंदर जाने से रोकता है। और जो साइबेरियन से ठंडी हवाएं आती है, या फिर जो अगर मान लो चाइना के अंदर हम होते सर्दियों के अंदर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, क्योंकि साइबेरिया से क्या आती है, साइबेरियन विंड्स आती हैं जो कि अपने साथ में बर्फ़ या फिर ठंड को लेके आती है। तभी तो हमारे जो लद्दाख है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, लद्दाख है, और यहाँ पे क्या है, हिमालयस है जो कि ऐसे जाते हैं। लेकिन ये जो इतने दूर है यहाँ पे हिमालयस नहीं है, तो यहाँ से जो चाइना है या फिर जो साइबेरिया कंट्री है वहाँ से क्या आती है, विंड्स आती हैं, तो वो सीधी लद्दाख के अंदर आती है। और इसी कारण से जो लद्दाख है वहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अगर ये हिमालय माउंटेन्स नहीं होते तो जो साइबेरियन विंड्स है वो इंडिया के अंदर भी आती है और इंडिया के अंदर भी इतनी ही तेज ठंड होती। तो हिमालयन माउंटेन जो है उनका हमें एक जो फ़ायदा है वो हो गया। और जो नदर्न प्लेन्स है वहाँ पे खूब सारा वाटर जो है वो हमें अवेलेबल होता है। वाटर भी अवेलेबल होगा तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही इजीली हो जाएगा। और जो नदर्न प्लेन्स है वहाँ पे जो सॉइल है वो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो नदर्न प्लेन का ये फ़ायदा हो गया कि वहाँ पे हमें क्या मिल सकती है, जो फूड ग्रेन्स है वो मिल सकती है। और हिमालय से क्या आती है, हिमालय से ग्लेशियर्स है हिमालय के अंदर, तो वहाँ से क्या आएगी, वहाँ से जो रिवर्स है वो फ्लो करके आएगी। तो हिमालय से हमें क्या मिलेगा, जो वाटर है वो भी हमें मिल सकता है इंडिया में। और अगर वाटर होगा तो वहाँ पे जो ट्रीज़ है वो तो ग्रो होंगे ही। तो हिमालयन माउंटेन से हमें और क्या मिलेगा, हमें जो फॉरेस्ट है वो भी मिलेगा। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे जो फिज़िकल फीचर्स हैं इनके। तो क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से फिज़िकल फीचर्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, एक तो वहाँ से हमें वाटर जो है वो अवेलेबल होगा, क्योंकि हिमालयन माउंटेन के अंदर क्या है, ग्लेशियर्स हैं, और जब वो ग्लेशियर्स पिघलेंगी तो क्या होगी, जो रिवर है वो फ्लो करेगी, तो हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। और फॉरेस्ट वेल्थ, मतलब हमें बहुत सारा फॉरेस्ट या फिर जो ट्रीज़ हैं वो भी हमें मिलेंगे, क्योंकि जो हिमालयन माउंटेन है उनके नीचे बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं। वो पानी जब फ्लो करेगा तो जब जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे जो ट्रीज़ है वो अपने आप ग्रो करेंगे, तो फॉरेस्ट भी मिलेगा। और नदर्न प्लेन से हमें ग्रेनरीज मिलेगी, या फिर जो हमें खाना है वो कहाँ से मिल जाएगा, नदर्न प्लेन से। क्यों? क्योंकि नदर्न प्लेन जो है वो फर्टाइल है, वहाँ पे पानी की भी अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ पे जितने भी फार्मर्स होंगे वो एग्रीकल्चर कर लेंगे। तो नदर्न प्लेन से हमें खाने के लिए फूड ग्रेनरीज मिल गई, हिमालय से हमें पीने के लिए पानी मिल गया। तो इंडिया को खाना भी अवेलेबल है और पानी भी अवेलेबल है। और प्लेट्यू से हमें क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। जो प्लेट्यू है वहाँ पे बहुत सारी माइंस होती है, जैसे आपने सुना होगा कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहाँ पे बहुत सारी माइंस है, बहुत सारे जो मिनरल्स है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। तो प्लेट्यू से हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ पे बॉक्साइट और बहुत सारी चीज़ें, आयरन और मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती है, कहाँ से, प्लेट्यू से। तो प्लेट्यू से हमें मिनरल्स मिल गए। तो इंडिया के पास में खाना भी है, पानी भी है, और हमें जो मिनरल्स हैं वो भी मिल गए, ताकि इंडिया की ग्रोथ हो सके, इंडिया का डेवलपमेंट हो सके।
तो डेवलपमेंट के लिए हमें मिनरल्स भी मिल गए। और कोस्टल रीजन से हमें फिशिंग, वहाँ पे कोस्टल रीजन पे जैसे मान लेते हैं कि ये यहाँ पे लोग जो है उनको कोई ऑक्यूपेशन चाहिए, तो लोग क्या करेंगे अपनी ऑक्यूपेशन के लिए यहाँ पे जितनी भी फिशेस होगी कोस्टल लाइन पे उन फिशेस को कैच करेंगे और मार्केट के अंदर जाके लोगों को बेच देंगे और उनके पास में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो कोस्टल रीजन से हमें ऑक्यूपेशन जो है वो भी मिल सकती है, लोग अपना जो खाना है वो ले सकते हैं, क्योंकि जब वो फिशेस को बेचेंगे तो उनके पास में क्या आएंगे, पैसे आएंगे और उन्हीं पैसों से वो अपना पेट भर सकते हैं। अगर मान लो प्लेट्यू के अंदर जो लोग हैं उनको खाना ना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारे नदर्न प्लेन से क्या ले जाएंगे, ग्रेनरीज ले जाएंगे और जो प्लेट्यू के अंदर लोग रहते हैं उनको दे देंगे। तो वैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं और एक फिजिकल फीचर्स नहीं होगा तो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। जैसे अगर प्लेट्यूज नहीं होंगे तो इंडिया की ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट कैसे होगी। तो ये जो जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं इनकी हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कोस्टल रीजन में लोगों को ऑक्यूपेशन मिल जाएगी और पोर्ट जितने भी पोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी यहाँ पे परफॉर्म की जाती है। जैसे सी ट्रेड हो गया, यहाँ पे शिप्स होंगे तो शिप्स के अंदर बहुत सारे सामान जो है वो डालेंगे और दूसरे देशों के अंदर इंपोर्ट करवा देंगे, या फिर जो लोग हैं वो दूसरे देशों से इंडिया के अंदर जो सामान है वो एक्सपोर्ट करवा देंगे। तो जितनी भी पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है वो भी कोस्टल रीजन के अंदर पॉसिबल है। तो एड्स वैल्यू टू द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। इंडिया के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर ये जो हमारे प्लेट्यूज हैं या फिर जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो कोई ना कोई वैल्यू को ऐड करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ये हमारे इंडिया के जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू को ऐड करते हैं। जैसे हमें मिनरल्स भी मिल गए, खाने के लिए पानी, खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें मिल जाती है इन्हीं फिजिकल फीचर से। और माउंटेन के अंदर मैंने आपको बताया था कि साइबेरियन विंड और जो मानसूनल विंड है उनको भी इंडिया के अंदर आने से और मानसूनल विंड को चाइना के अंदर जाने से रोकते हैं कौन, माउंटेन्स, जिन्हें हम हमारे क्लाइमेट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो हमारी वाला जो टॉपिक है या फिर ये वाला जो चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ये कंप्लीट होता है। हमने सभी फिजिकल फीचर्स डिस्कस कर लिया और उनके इम्पोर्टेंस को भी समझ लिया। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.